हेलो साथियों, विजयम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विजयम क्लासेस की पूरी टीम के तरफ से आज के धुलंडी के त्यौहार पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें और पानी के दुरुपयोग को रोकें। विजयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्गों की श्रेणी में बीकानेर के दुर्ग। बीकानेर के दुर्ग हम करेंगे। बीकानेर के दुर्गों में सबसे पहले हम करेंगे जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ का किला। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी राव बीका ने। और निर्माण किसने करवाया था? इसे तुड़वा के निर्माण 1588 ईस्वी में राय सिंह जी ने करवाया था। बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह जी, उन्होंने करवाया था। हिंदू और मुगल शैली में बना हुआ है। ये चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार का बना हुआ है। बीकानेर का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये धानवन दुर्ग की यहां लिखता हूं, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि बीकानेर धार मरुस्थल के बीच में बसा हुआ है और यह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, बीकानेर के दुर्ग को जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, बीकानेर का किला आदि उपनामों से भी जाना जाता है। बीकानेर दुर्ग सूरसिंह ने इसमें सूरसागर झील का निर्माण करवाया था। इसका वसुंधरा राज्य ने जीर्णोद्धार करवाया। 15 अगस्त 2008 को नौकायन का उद्घाटन किया यहाँ पर। ठीक है, सूरसागर झील कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग में। और इसका पुनरुद्धार किसने करवाया? वसुंधरा राज्य ने। यहाँ नौकायन के लिए खोली गई है ये झील। इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ। साथियों, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ? तो हम जूनागढ़ फोर्ट के लिए भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शंस में से जूनागढ़ फोर्ट हो और अन्य कोई हो तो उसके लिए भी कहा जाएगा। जूनागढ़ किले के कर्ण महल, सार्वजनिक दर्शन हॉल, अनूप महल, प्रशासनिक संग्रहालय, गंगा महल, गंगा सिंह द्वारा निर्मित प्रथम विश्व युद्ध के विमानों का एक मुख्यालय है, बादल महल, दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है। बादल महल में भगवान कृष्ण और राधा के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, जूनागढ़ के कर्णपोल प्रवेश द्वार पर ऐतिहासिक समय से मुख्य द्वार माना गया है। जूनागढ़ के किले पर के मुख्य द्वार पर ही जयमल और पत्ताजी की अश्वारूढ़ मूर्तियां भी लगी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो, ये जूनागढ़ फोर्ट है। ये अंदर से बादल महल वगैरह, ये जूनागढ़ फोर्ट ये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लालगढ़। लालगढ़ भी बीकानेर के दुर्गों में से एक है। यह वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी कौन थे? जिन्होंने 1927 में गंग नहर लाए, गंग नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह जी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के मध्य में, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों में गंगा सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में लालगढ़ का निर्माण करवाया था। वर्तमान में लालगढ़ महल हेरिटेज होटल के रूप में काम कर रहा है। इसका डिजाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया था। देखो, इनकी नज़दीकियां ब्रिटिश सरकार से अधिक थी, इसलिए इनके वास्तुकार भी एक ब्रिटिश थे, सैमुअल स्विंटन जैकब। ठीक है, ये लालगढ़ फोर्ट है। वर्तमान में एक अच्छा खासा रिजॉर्ट है। नेक्स्ट करेंगे हम जालोर के दुर्ग। जालोर के दुर्गों में सबसे पहले करेंगे जालोर का किला। इसे जवालीपुर, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनलगढ़, कांचनगिरी, जालदर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग आदि नामों से भी
जाना जाता है। ठीक है, जलालाबाद, सुवर्णगिरी, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया गया है, सुवर्णगिरी मतलब अच्छे वर्ण का, और स्वर्णगिरी है सोने के जैसे रंग वाला है, वो है जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, सोनलगढ़ भी कहते हैं इसे, जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है, जालधर दुर्ग, कांचनगिरी, जलालाबाद इसका मुसलमानों ने रखा था, तुर्क शासकों ने रखा था जलालाबाद। ठीक है, यह पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग है। इसके बारे में हसन निजामी ने क्या कहा है, जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने क्या कहा है, यह कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका। इसका निर्माण ओझा के अनुसार परमारों ने किया, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे पर करवाया गया। दशरथ शर्मा क्या मानते हैं कि प्रतिहार शासकों ने, जिनमें नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था सुकड़ी नदी के किनारे पर, और ओझा के अनुसार क्या है, ओझा के अनुसार परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। धारावर्ष नामक का परमार शासक था, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कौन सी सदी में? 10वीं शताब्दी में। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, जोगमाया माता का मंदिर है, मलिक शाह की पीर की मस्जिद है। मलिक शाह पीर की मस्जिद कौन से किले में है? जालोर दुर्ग में। अलाउद्दीन खिलजी तोप मस्जिद व परमारकालीन कीर्ति स्तंभ स्थित हैं। इसमें 1311 ईस्वी में एक शाखा हुआ था। ठीक है, 1311 ईस्वी में एक शाखा कहाँ हुआ था? जालोर में। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो ये जालोर दुर्ग है। नेक्स्ट हनुमानगढ़ के दुर्ग। हनुमानगढ़ के दुर्ग आप सबको पता है, हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध दुर्ग है भटनेर का किला। भटनेर का किला ये देखो, इसका निर्माण 288 ईस्वी में 3री शताब्दी में घग्गर नदी के किनारे पर किया गया हुआ था। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसे उत्तर सीमा का प्रहरी, उत्तरी बड़किवाड़, हनुमानगढ़, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार को, अच्छा इसका नाम हनुमानगढ़ क्यों पड़ा? बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार को इस पर अधिकार कर लिया था, और मंगलवार हनुमान जी का वार माना जाता है, बजरंगबली का वार माना जाता है, दिन माना जाता है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा। ठीक है, इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं? भटनेर के दुर्ग पर। और सर्वाधिक स्थानीय राजपूतों के आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं? तारागढ़, गढ़बीठली, अजमेर पर। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के तैमूरी में लिखा है। क्या लिखा है? मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग जो एक तुर्की शासक था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, ठीक है, उसने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजुक के तैमूरी में लिखा है कि क्या लिखा है? मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र स्थित है। शेर खां की कब्र भी भटनेर के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो ये भटनेर का किला है। ये नेक्स्ट सीकर के दुर्ग। सीकर शेखावाटी में है, आप सभी जानते हैं। यहाँ के दुर्ग इंपॉर्टेंट हैं इतिहास की दृष्टि से और एग्जाम्स की दृष्टि से भी। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी पहाड़ी है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बेड़ नामक पहाड़ी पर। ठीक है, यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर भी है और वर्तमान में इसे हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। फतेहपुर दुर्ग।
इसका निर्माण 1453 ईस्वी में फतेह खान कायम खानी ने किया था। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने किया था? 1453 ईस्वी में कायम खानी फतेह खान ने किया था। फतेह खान कायम खानी ने करवाया था। यह एक चौहान गोगाजी वंशीय था, शासक था। चौहान गोगाजी वंशीय के शासक थे। चौहान गोगाजी के वंशज थे ये, जो फतेह का कायम खानी थे और परिवर्तित मुसलमान थे। ठीक है, अब राजसमंद के दुर्ग हम करेंगे। राजसमंद के दुर्गों में सबसे पहले करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। इसको किस किस उपनाम से जाना? कुंभल मेरू के नाम से जाना जाता है, कुंभपुर के नाम से जाना जाता है, कमल मीर के नाम से, मच्छंद्र के नाम से, संकटकाल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उदय सिंह ने भी यहीं जाकर शरण ली थी। ठीक है, इसका निर्माण 1443 ईस्वी में से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद में सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका वास्तुकार व शिल्पी कौन था? मंडन। इसका वास्तुकार और शिल्पी कौन था? मंडन। मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण करवाया गया। वास्तुकला से संबंधित मंडन की एक ग्रंथ है रूप मंडन। ठीक है, इस दुर्ग की दीवार पर इतनी चौड़ी, इस दुर्ग की दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार है। करीबन 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी और इसकी चौड़ाई 7 मीटर के आसपास है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ बराबर में चल सकते हैं। ठीक है, भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी गई है इस दीवार को। भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वैसे ही। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण एट्रास्कोन की उपमा दी है। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा था। यहीं पर उनकी 12 खंभों की छतरी भी है। कुंभलगढ़ में ही उनकी 12 खंभों की छतरी है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर उदय सिंह ने 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक, उदय सिंह जी का जो महाराणा प्रताप के पिता थे उनका 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। इसमें एक और दुर्ग है कटारगढ़, जिसका निर्माण भी किसने करवाया था? कटारगढ़ का निर्माण भी उदय सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, इसी में रहकर महाराणा कुंभा मेवाड़ की देखरेख करते थे। इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या लिखा है? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है। क्या कहा है? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। अब किसने कहा है? अबुल फजल ने। कौन से दुर्ग के लिए कहा है? कटारगढ़ के लिए या कुंभलगढ़ के लिए? दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो सबसे पहले, अगर दोनों ऑप्शन हो तो कटारगढ़ करेंगे। अगर दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन हो तो दोनों में से जो भी होगा उसे टिक करना है। ठीक है, इसमें 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, यहीं पर कुंभा की हत्या की गई थी। उनकी हत्या किसने की थी? कटारगढ़ में कुंभा की हत्या की थी उनके पुत्र उदा ने। और उदा मेवाड़ के पहले पितृहंता कहलाते हैं। शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया।
2013 में यूनेस्को की विरासत विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2018 में इस पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। तोहन दुर्ग कांकरोली राजसमंद में स्थित है। तोहन दुर्ग कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो ये कटारगढ़ है, ये कुंभलगढ़ बना हुआ है, ये कुंभलगढ़ की दीवार है, देखो कितनी चौड़ाई है इस दीवार की। इस पर 4 घोड़े बराबर में घुड़सवार चल सकते थे। ठीक है, ये देखो कितनी चौड़ी है इसकी दीवार। इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भरतपुर के दुर्ग। भरतपुर के दुर्ग जाट शासन करते थे भरतपुर पर और धौलपुर पर। ठीक है, लोहागढ़ अभेद्य दुर्ग, इसका नाम क्या क्या है? लोहागढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला, पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला। ठीक है, आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने किया था। सूरजमल जाट ने किसका निर्माण करवाया था? जोधपुर के भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे लोहागढ़ भी कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, सूरजमल को जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून भी की भी उपाधि दी गई है। हटजा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट 2 छोरा। हटजा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरा कौन कौन थे? दुर्जनलाल और माधो सिंह। ये 2 छोरा कौन थे? दुर्जनलाल और माधो सिंह थे। आदि कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में जवार बुर्ज है, दिल्ली विजय के बाद में बनाई गई थी। वह फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। कौन कौन सी? जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज। इस दुर्ग में अष्टधातु के किवाड़ लगे हैं। अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए कौन से दुर्ग में? भरतपुर दुर्ग में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ से उतारकर दिल्ली के झिरी के किले पर वहां से शाहजहां झिरी के किले में लगाए, वहां से शाहजहां ने लाल किले में लगाए और 1765 ईस्वी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली के लाल किले से उतार के लाकर भरतपुर के किले में लगा दिए। अष्टधातु का जो किवाड़ थे वो, तो घूम फिर कर राजस्थान का सामान राजस्थान में आ गया। ठीक है, बिहारी मंदिर व राजेश्वरी माता मंदिर भी भरतपुर के किले में है। भरतपुर वंश की कुलदेवी का मंदिर है। ठीक है, राजेश्वरी माता का मंदिर। राजस्थान का एकमात्र किला जिसे अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला कौन सा है जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार चढ़ाई की और असफल रहे? वो लोहागढ़ है, इसीलिए इसका नाम अभेद्य दुर्ग या लोहागढ़ पड़ा है। इस दुर्ग की विशेषता बता दूं, ये देखो ये लोहागढ़ फोर्ट है भरतपुर के, वर्तमान में भरतपुर में पूर्णतः सेंटर में आ गया, भरतपुर शहर में। ठीक है, इसके चारों तरफ ये खाई है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसकी प्राचीर है, जो दीवार है वो रेत से बनी हुई है, जिससे इस पर गोलों का असर नहीं होता है। ठीक है, और डबल प्राचीर है इसकी। ठीक है, ये देखो इतनी मोटाई है इसकी प्राचीर की, तो इस पर गोलों का भी असर नहीं होता, इसलिए ये अभेद्य रहा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विजयगढ़। इसे बयाना दुर्ग या बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंथ दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। विजयगढ़ दुर्ग, इसे बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंथ दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण हमदमा पहाड़ी पर, विजयगढ़ का निर्माण कहाँ करवाया गया? हमदमा पहाड़ी पर। किसने करवाया? विजयपाल ने करवाया था।
यहाँ पर राजस्थान का पहला समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, उषा मंदिर, अकबरी छतरी, जहांगीर दरवाजा स्थित है। बयाना दुर्ग में क्या क्या स्थित है? समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, उषा मंदिर, अकबरी छतरी, जहांगीर दरवाजा, ये इसमें विजयगढ़ दुर्ग में या बयाना दुर्ग में मिलते हैं। ठीक है, ये देखो ये बयाना दुर्ग है, इसके कुछ ही अवशेष बचे हैं अभी। सोजत दुर्ग, सोजत दुर्ग ये जालोर में है, सूकड़ी नदी के मुहाने पर है, नानी सीरडी नामक डूंगरी पर स्थित है। सोजत के किले का निर्माण 1460 ईस्वी के आसपास रावजोधा के पुत्र निम्बा ने करवाया था। ठीक है, सूकड़ी जालोर में नहीं, सोजत पाली में, सोजत पाली का दुर्ग, पाली में स्थित दुर्ग है। सूकड़ी नदी पर इसका निर्माण नानी सीरडी नामक डूंगरी पर, नानी सीरडी नामक डूंगरी पर 1460 में रावजोधा थे जो मारवाड़ के संस्थापक थे, जोधपुर के संस्थापक थे, उनके पुत्र निम्बा ने करवाया था। किसका? सोजत दुर्ग का निर्माण। ये देखो सोजत दुर्ग है। नेक्स्ट हम करेंगे रणथंभौर दुर्ग। यह सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर। इसका नाम दुर्गाधिराज, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। दुर्गाधिराज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें 3 से 4 श्रेणी के दुर्गों की विशेषताएं हैं, जैसे गिरि दुर्ग है, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, सैन्य दुर्ग आदि की विशेषताएं हैं, इसलिए इसे दुर्गाधिराज कहते हैं। चित्तौड़ किले के छोटा भाई भी कहते हैं। हमीर की आन बान, क्योंकि यहाँ के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान, जिनके लिए कहा जाता है तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रंतिदेव ने करवाया था। रणथंभौर का निर्माण किसने करवाया था? महेश्वर के ठाकुर रंतिदेव ने करवाया था। एक अन्य मत के अनुसार नागिल जाटों द्वारा 944 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को बनाया गया। एक मत कहता है नागिल जाटों द्वारा 944 ईस्वी में करवाया गया निर्माण, और एक मत कहता है 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रंतिदेव ने किया था। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य दुर्ग तो नंगे हैं जबकि रणथंभौर का दुर्ग तो बख्तरबंद है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है और दूर से दिखाई भी नहीं देता, ये दिखाई देता है पास में जाने पर। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर स्थित हैं। मंदिर मस्जिद तो कईयों में मिल जाएंगी, दरगाह भी कईयों में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ गिरजाघर भी है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये। यहाँ 32 खंभों की छतरी है, जिससे राजा हमीर ने अपने पिता जैत सिंह की याद में 32 वर्षों के शासनकाल की याद में बनवाई थी। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जोगी महल है, गुप्त गंगा है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? रणथंभौर के किले में। 11 जुलाई 1301 रणथंभौर के लिए काला दिन था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और यहाँ पर राजस्थान का पहला जलजौहर, राजस्थान का पहला साका हुआ। ठीक है, हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया और उनकी रानी और पुत्री ने जौहर किया। ठीक है, रनिहाड़ झील रणथंभौर किले में स्थित है। रनिहाड़ झील कहाँ है? रणथंभौर किले में स्थित है। ठीक है, ये देखो रणथंभौर का किला है, ये जोगी महल है, वहां पर ये इसकी एंट्रेंस है। ठीक है,
इस प्रकार हमने राजस्थान के लगभग समस्त महत्वपूर्ण दुर्गों का अध्ययन किया है और ये दुर्ग राजस्थान में पूछी जाने वाली अधिकांश परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो साथियों, आप लोगों को राजस्थान के दुर्गों से संबंधित क्लासेस अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी राजस्थान जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।